आई नो ये वीडियो बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हो गई थी कि ये एक इशू विच इज़ क्लोज टू माई हार्ट वो रह गया है। और ये जो हमने एक पूरी मूवमेंट चलाई हुई थी स्टॉप सिंधी हेट की, उसका एक कंक्लूजन या एक फाइनल वीडियो भी आनी चाहिए थी। तो मैंने सोचा ये फिर वीडियो बना दी जाए कि ईद जब हुई थी, ईद उल फितर, खुशियों का मौका था, एक सबको खुशियाँ मनानी थी। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो उस दिन भी हेट्रेड, उस दिन भी रेसिज्म, उस दिन भी सीनोफोबिया। तो अगर आप एक दिन अपने घर वालों के साथ बैठ के खुशियाँ नहीं मना सकते और आप लोगों के अंदर इतनी नफ़रत, इतना बोझ है, इतना तासुब है कि उस दिन भी ऑनलाइन जाकर आपने नफ़रत करनी है, वो इस्लामाबाद जैसे शहरों में पश्तून या अफ़गान कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ था, वो कराची में सराइकियों के ख़िलाफ़ था। इंटरेस्टिंगली ये जो एक श्रोडिंगर्स हेट्रेड है ना, कि एक तरफ वीडियोस बनाई जा रही थी कि देखिए कराची कितना साफ़ है, सारे गैर मकामी जो हैं वो अपने गांव चले गए हैं और शहर साफ़ हो गया है। और ये पूरी बातें की जाती हैं कि गैर मकामी वो है जो ईद अपने कराची से बाहर मनाता है। फिर जो मसले हुए, सी व्यू पे बड़े लोग थे या रोड्स पे रश था या वो बाइकों पे जो लोग कर रहे थे, ये देखा सारे गैर मुकामी। अच्छा, सारे गैर मुकामी अपने गांव भी चले गए ईद मनाने और सारे गैर मुकामी सी व्यू आकर भी उस दिन गंदा कर रहे हैं। तो ये कोई मैजिकल गैर मुकामी है कि वो अपने गांव में भी हैं और सी व्यू पे भी हैं? देखें, ये लफ्ज़ जो है ना, ये एक न्यूट्रल लफ्ज़ नहीं है। गैर मकामी, वाई हैज़ इट बिकम रेलिवेंट? बिकॉज जो कराची की तारीख़ है इसमें बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ। आई एम नॉट गोना वेस्ट योर टाइम एंड माई टाइम डूइंग दिस अगेन एंड अगेन। पर क्योंकि जो महाजर आए थे उनको इनिशियली अगर किसी ने कोई स्लर इस्तेमाल किया तो नाउ दे हैव टर्न्ड दैट, जबकि महाजर लफ्ज़ का मतलब ही गैर मकामी है। अगर तो आप मकामी होते तो आप हिजरत करके वहाँ से नहीं आते। तो ये क्योंकि उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया था, सो देन टू हैव दैट कॉन्फ्लिक्ट कि नहीं एक्चुअली तो शहर हमारा है, आप इसमें गैर मकामी हैं। जबकि कितनी फ़नी बात है कि सिंध में कैसे गैर मकामी हो सकते हैं। तो हिलेरियस सा टेक है ना। बट क्योंकि आपने एक हिस्ट्री है इसकी, इस चीज़ को अब आप एक गाली बनाकर हर कम्युनिटी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान कराची में इस्तेमाल करते हैं। तो कराची में इसका यही कॉन्टेक्स्ट है कि नॉन मुहाजिर्स आर लेबल्ड गैर मकामी, विच इज़ हिलेरियस दैट्स सिंधीज़ आर इंक्लूडेड इन दिस, इन सिंध इंसैनिटी। पर अगर आप ये बात जो है वो पश्तूनों के ख़िलाफ़ या सराइकियों के ख़िलाफ़ बोलें तो वो भी गलत होती है। पंजाबी में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है कराची में जिसको एक हेट मिले या एक डिस्कशन हो, या जो वायलेंट क्लैशेस हुए हैं वो हिस्टोरिकली पश्तून मुहाजिर सिंधी हुए हैं, पंजाबीज़ के नहीं हुए। सराइकियों का अब जो इंटरनेट के फोकस है नफ़रत का, इसीलिए उनको इसमें इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज हिस्टोरिकली वायलेंट क्लैशेस उनके साथ नहीं हुए हैं। कराची एक ऐसा शहर है जो मेट्रोपॉलिटन शहर है, जहाँ जो इकोनॉमिक हब है, जहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है पाकिस्तान की तारीख़ में। तो ज़ाहिरी बात है लोग इधर ही आएंगे ना। उसके बाद कराची स्पेसिफ़िकली, ये तो दुनिया भर में एप्लीकेबल है ना, कि आपकी जो मेजर सिटीज़ होती हैं वहाँ जो है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होती है, लोग आते हैं, नौकरियाँ मिलती हैं और यही लोग जो हैं वो शहर चलाते हैं। न्यूयॉर्क सिटी जो है, इमिग्रेंट्स ने वो शहर बनाया, इमिग्रेंट्स वो शहर चलाते हैं। इमिग्रेंट्स को अगर आप वहाँ से हटा देंगे तो उनकी इकॉनमी कोलैप्स हो जाएगी। ट्रंप ने जो इतनी अभी कोशिशें की हैं, एंटी इमिग्रेंट रेटरिक यूज़ किया है, वहाँ पर फिर आपको लास्ट वीक टुनाइट ने बड़े इस पे पीसेस किए हैं कि भाई जो अमेरिकन लेबर है, वो फार्म्स हैं, वो चलते ही इमिग्रेंट लेबर पे हैं। इमिग्रेंट हटा दोगे तो फिर वो कोलैप्स कर जाएगा। इसी तरह कराची जो है, कराची चलता है इसलिए क्योंकि पूरे मुल्क से लोग आते हैं और हम कोई सोशल वेलफेयर स्टेट नहीं है। जो यूरोपियन ममालिक हैं उनकी शिकायत थोड़ी समझ में भी आती है, या कनाडा की थोड़ी समझ में भी आती है। क्या चाहिए यार, इमिग्रेंट्स आते हैं, कुछ नहीं करते, सोशल सिक्योरिटी पे आ जाते हैं, गवर्नमेंट रिसोर्सेज पे पलते हैं और फिर सारा दिन फारिग बैठकर ये जो है एक लोड बन जाते हैं मुल्क के ऊपर। कराची में तो आप भूखे मर जाओगे अगर आप काम नहीं करोगे। कराची में तो नहीं है ना आपके पास ये रिसोर्सेज, कराची में तो रोड्स नहीं है, अस्पताल स्कूल्स फ्री के होने तो दूर की बात। तो यहाँ पर अगर कोई इमिग्रेंट आ रहा है, या इमिग्रेंट तो होगा भी नहीं वो, अगर कोई खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, कोई बलूचिस्तान से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा, जब तक वो काम नहीं करेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा इस शहर में।
सैलानी की बिरयानी मिल जाए उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, या शतरमुर्ग ज़फ़रबाज खिला दें उसके अलावा उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो क्लियरली एनीबडी हु कम्स टू कराची एड्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द सिटी। वो आते हैं, काम करते हैं, उसकी वजह से शहर चलता है। ये दुनिया भर का हिसाब है। और ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं ना, वो प्रिटेंड करते हैं हम बिलियन डॉलर। आप नहीं ला रहे। हर इंसान जो उस फैक्ट्री में खड़े होकर ना 16-16 घंटे काम करता है, अपना लेबर लगाता है, अपना खून पसीना बहाता है, उससे इकॉनमी का पहिया चलता है। उसको फिर जो सैलरी मिलती है वो खर्च करता है, दुकान से चीज़ें लेता है। वो जो चीज़ें लेता है वो चीज़ें बनती हैं और ज़्यादा इकॉनमी ग्रो होती है। तो ये जो एक नफ़रत हमने पाली हुई है ना एक दूसरे से, या हमें लगता है दरवाजे अगर लगा दोगे, जिन लोगों के इतने बेवकूफ़ाना ख्याल हैं, दीवारें बना दो, कराची के अराउंड कोई आ जा ना सके, तबाह हो जाएगा कराची, बंद हो जाएगा कराची, भूखा प्यासा मर जाएगा कराची। खाने की चीज़ें, पानी, हर चीज़ जो कराची में आती है वो बाहर से आती है। तो यही पूरी मूवमेंट का मकसद था। ये आखिरी वीडियो उस पूरी मूवमेंट या उस पूरी सीरीज़ का ये है कि मैं आपको बहुत बेसिक समझा दूं, क्योंकि जिस तरह की कॉन्वर्जेशन हुई, कमेंट्स आई, मुझे नहीं लगता लोगों को बेसिक्स भी पता हैं। तो भाई पहली बात, अगर कोई इंसान कोई हरकत करे, दैट इज़ रिफ्लेक्टिव ऑन दैट पर्सन, नॉट दैट कम्युनिटी। ये बातें आपको दुनिया भर में आसानी से समझ में आ जाती हैं। 9/11 हो, आपको समझ में आ जाता है नॉट ऑल मुस्लिम्स, कि भाई कुछ मुसलमानों ने किया, इसका मतलब ये है कि आप हर मुसलमान को टेररिस्ट समझेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे नहीं समझ में आती कि भाई अगर कोई खुदा न खास्ता पश्तून इंसान टेररिज्म में इन्वॉल्व है तो सारे अफ़गानियों को निकाल के फेंक दो, एंटी पश्तून बातें करना शुरू कर दो, पश्तूनों को, अफ़गानियों को गालियाँ देना शुरू कर दो। जिस स्टीरियोटाइपिंग के ख़िलाफ़ आप दुनिया भर में खड़े होते हैं, वो आपको यहाँ पर आप ख़ुद कर रहे होते हैं। इसी तरह कोटा सिस्टम है कि भाई वहाँ जाके आप डाइवर्सिटी की भीखें मांगते हैं, अपने कॉलेज एसेस में लिखते हैं, हाय अल्लाह हमें भी एडमिशन दे दो। जो अमेरिकन गोरा बच्चा बैठा हुआ है उसको एडमिशन नहीं मिलता, उसकी जगह आपको मिल जाती है। आप ये नहीं बोलते कि मैं खैरात पे गया था अमेरिकन यूनिवर्सिटी, मैं भीख मांग कर गया था। मेरिट का ख़ात्मा है कि भाई शहजाद हार्वर्ड में पढ़ रहा है और शहजाद से ज़्यादा क्वालिफाइड जो एलेक्स है वो नहीं पढ़ रहा। एलेक्स का सैट स्कोर भी ज़्यादा था, मुझसे मेरिट पे एलेक्स के ग्रेड्स भी ज़्यादा थे, बट क्योंकि हार्वर्ड चाहता है कि भाई पाकिस्तान से भी कोई हो तो उन्होंने शहजाद को उठा लिया। ये मेरिट का ख़ात्मा है, मेरिट का कत्ल है। वहाँ आप भीखे भी मांगते हैं, वहाँ आप डाइवर्सिटी कोटास पे भी अप्लाई करते हैं, वहाँ आप फंडिंग भी मांगते हैं। यहाँ पर अगर आपको कह दिया जाए कि भाई अपलिफ्टमेंट करो और कम्युनिटीज़ की, बलूचिस्तान की जो सारी रिसोर्सेज हैं वो चूज़ कर कराची बना है, तो बलोच स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी जाएं, एडमिशन्स दिए जाएं, वो आप मेरिट का कत्ल शुरू हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इतना नॉर्मलाइज हो चुका है रेसिज्म पाकिस्तान में कि हमें अब रेसिज्म लगता भी नहीं है। वसीम अकरम ने एक कोट ट्वीट की और मुझे नहीं लगता उन्होंने पढ़ी भी होगी, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वो बात सही है कि यार ये किस तरह का बिहेवियर है कि आप ईद के दिन मनाने आ रहे हो, चीज़ें तोड़ रहे हो, लेकिन जब आप वो पढ़ें ट्वीट तो वो ये नहीं कह रहे कि ये लोग तोड़ रहे हैं, वो पूरी की पूरी पश्तून कम्युनिटी को गाली दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कोई लड़कियां छेड़ता है, चीज़ें तोड़ता है, ये गलत बातें हैं, उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, लेकिन ये एक कम्युनिटी का मसला नहीं बन जाता। उसी दिन ये लाहौर की अगर वीडियो है तो उसी दिन DHA राया में भी दरवाजे तोड़कर लोग घुस गए थे, बदतमीज़ियाँ की थी, बट क्योंकि वो लग रहा था कि लाहौरी ही हैं तो उधर ये गालियाँ नहीं पड़ी। उधर ये हुआ कि ये घटिया लोग, ये गंदे लोग। उधर ये नहीं हुआ कि सारे पंजाबी ऐसे होते हैं, पंजाबी तेरी ये वहाँ नहीं हुआ। तो इससे बाहर आ जाएं। कोई भी इंसान कोई हरकत करता है वो इंसान कर रहा है, उसकी पूरी कम्युनिटी को गाली देना रेसिज्म है। और ये बात करने से आप उसके एक्शंस नहीं डिफेंड कर रहे, योर आई एम ट्राइंग एटलीस्ट टू मेक यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। और ना मैं कह रहा हूँ आप मजाक ना उड़ाएं। आप जो प्रोफेशनल कमेडियंस हैं, अली अब्दुल्ला, अकबर चौधरी, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी ईद पे रोस्ट वीडियोस बनाई। वो जो एक नेशनल शर्ट हमारी बन गई थी यूवेंटस वाली, उस पर आप रोस्टिंग करें, जितनी करें, मजाक उड़ाएं, ऑल इन गुड फन। पर अगर आप किसी कम्युनिटी से जोड़ देते हैं ना, एक तो आप क्रिएटिव भी नहीं है, आपको नहीं आती अच्छी कॉमेडी करना, तो आपका क्या कॉमेडी का वो है, सराइकी आ गए, सराइकी ये सराइकी वो सराइकी, आप नहीं है ना, आपका लेवल नहीं है, आप घटिया हैं। ये तो DHA में यूडी किंग आते हैं, अब सब शुरू हो जाए, हाँ ये आ जाते हैं, महाजिर लड़के आ जाते हैं, DHA का माहौल ख़राब कर रहे हैं, अबे ये महाजिर बर्बाद कर रहे हैं। आप यही बोलेंगे ना, अबे क्या बात कर रहे हो, ये क्या हेटरेड है, यूडी किंग इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, इवन आई थिंक यूडी किंग इज़ ग्रेट। पर वहाँ पर कम्युनिटी डज नॉट गेट इन्वोक्ड फॉर द एक्शंस ऑफ अ फ्यू,
बट इन अदर केसेस कम्युनिटी गेट्स इन्वोक्ड। फिर जो है अगर खुदा न खासा किसी सिंधी ने कुछ गलत किया हो तो अजरक का भी मजाक उड़ेगा, सिंधी कल्चर का भी मजाक उड़ेगा, सिंधियों के खिलाफ स्लर्स भी इस्तेमाल किए जाएंगे। और फिर अगर कोई कुछ बोले तो हम तो इस इंसान नहीं, आप इस इंसान की बात नहीं कर रहे। जिस तरह अगर तो कोई शोर करता है DHA में, वो जो एक टिकटॉक चौक बना हुआ है उस पे आके कोई शोर करे और मैं सारे वीडियोस बनाना शुरू कर दूं कि यार ये महाजर ऐसे वैसे वो ये, और कोई मुझे बोले कि आप रेसिस्ट हो रहे हैं, बोलो मैं कहाँ रेसिस्ट हो रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इस इंसान की बात कर रहा हूँ और तुम बड़े इनको डिफेंड करने आ गए हो, तुम MQM पेड़ लिफाफे। ये वही जहालत है जो आप फ्लिप साइड पे करते हैं। एंड ऑनेस्टली रेसिज्म एक बहुत बड़ा इशू है, लोग रियलाइज़ नहीं करते वो रेसिस्ट हैं, बट क्लासिज्म भी एक बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज पाकिस्तान में जो क्लास डिफरेंस है ना, या जो क्लास का फ़र्क है, वो इंट्रेंच्ड इनटू द सिस्टम है। क्योंकि एक कलोनियल बाबू क्लास थी जो अपने आप को समझती ही नहीं लोकल, जो अपने आप को पाकिस्तानी समझती ही नहीं, जो अपने आप को अंग्रेज़ समझती है, तो वो उनको गरीबों से नफ़रत है, उनको अपने आप से नफ़रत है। एक आंटी ने बहुत साल पहले वीडियो बनाई थी कि ये DHA में मैला लोग आ जाते हैं, वो खुद नाज़माबाद से 2 साल पहले आई थी। तो आपको लगता है ना कि ये एक अमीर तबका है DHA, अब DHA के हम DHA वाले हो गए, अब जहाँ से हम आए उन्हीं लोगों से हम लोग नफ़रतें करेंगे। दुबई में जाकर आप दिलजीत दोसांझ भी देखेंगे, हनी सिंह भी देखेंगे, और पंजाबी आ गए हुए नाचेंगे उस पर। लेकिन कोई फूली हुई शलवार पहन के आ जाए तो वो आपके लिए वाटर बलून है, वो आपके लिए फ्लोट है, वो आपके लिए कश्ती है, वो उसका सारा आप मजाक उड़ाएंगे। वही बड़ी शलवार जो है दिलजीत दोसांझ पहन के आके यूं करे तो आप बोलेंगे दिलजीत प्लीज़ बी माई डैडी। और जी ये टिकटॉक चौक बुखारी पर हो या CVO हो, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ फॉर पब्लिक कंजम्पशन। आप लोगों के पास अगर इतना पैसा है और आपको लगता है कि यार हम गरीबों के साथ नहीं बैठना चाहते, ले लें फ्रेंच बीच पे हट ले लें, वहाँ को नहीं आएंगे गरीब, वहाँ आप अपनी प्राइवेसी एंजॉय करें। पब्लिक के बगैर पब्लिक प्रॉपर्टी पे आपका कोई हक नहीं है कि इस तरह के लोग ना आएँ। क्यों भाई, क्यों ना आएँ? स्पेन में टोमाटिनो फेस्टिवल होता है, सड़क पे वो सारे टमाटर फेंक देते हैं, या इंडिया में होली होती है, सड़कों पे वो लोग रंग फेंक रहे होते हैं। लोगों का भी हक है ना एंजॉय करने का। हाँ उसमें कुछ गलत चीज़ होती है, होली पे अगर केसेस आते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के इंडिया में, वो सेक्सुअल हरासमेंट गलत है। इसी तरह ईद मनाते हुए CVO पे कोई लड़की छेड़ता है, लड़की को छेड़ना गलत है, उन लोगों का CVO पे होना गलत नहीं है। ये कलोनियल सोच ही है, CVO बहुत प्यारा है लोग हटा दो। क्यों भाई, आपके बाप का है CVO? न्यूयॉर्क आप जाएंगे, बस में लोग नाच भी रहे होंगे, हर सड़क के कोने पे कोई गा भी रहा होगा, पार्क में जाएंगे योगा भी चल रही होगी, स्टार वॉर्स लाइट सेबर बैटल भी चल रही होगी, चेस भी चल रही होगी, नाच गाना भी चल रहा होगा। पर UD किंग खैबान बुखारी पे टिकटॉक बना ले तो वो छापड़ी है। क्यों भाई, टिकटॉक बनाने में क्या मसला है? हमें अपने लोगों से नफरत है। यही कोई टिकटॉक न्यूयॉर्क में बना रहा हो और कोई आपको यूँ रोक ले के ओ आई मेक टिकटॉक्स वेयर यू फ्रॉम, आप यूँ हो जाएंगे ओ माई पैंट्स आर फ्रॉम खुशपुश। लेकिन टिकटॉकर छापड़ी है कराची का, न्यूयॉर्क का टिकटॉकर प्लीज़ आई वांट टू बी इन योर वीडियो। हमें ना कुछ अपने लोगों से नफरत है। इंडिया में भी हार्दिक पांड्या को लोग छापड़ी बोलते होंगे, 2 T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। रणवीर सिंह को बोलते होंगे, अभी वो पता नहीं 500-600 करोड़ धुरंधर्स कर लेंगी उसकी। तो एवरीबडी इज़ छापड़ी टिल देयर फेमस। आई एम श्योर तला अंजुम तला यूनुस को भी लोग छापड़ी, ड्रगी, पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे। आज टिकटें लेके उनके कॉन्सर्ट में जाते हैं क्योंकि वो कूल हो गए हैं। तो भाई अपने लोगों से ना नफरत करें, हमारे कल्चर हैं, क्यूट लगती हैं कुछ चीज़ें। मुझे बड़ा क्यूट लगा, पूरी पूरी फैमिलीज 12-12 लोग लाल शलवार कमीज़ पहनकर एज अ फैमिली जा रहे हैं। तो आपने मजाक भी उड़ाना है, आप बोलें जी चूज़े लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, वो लग रहे हैं, पर ये जो है ना कि आज ये सराय के ऐसा क्यों भाई, क्यों? मुझे एक्चुअली वो क्यूट लगते हैं, वो जो गाना गाते हैं ना, लाल कबूतर लाल, कल्चर है हमारा, इंजॉय करो। एंड एम आप लोग एक एक्सक्यूज़ बना देते हैं लड़कियों को छेड़ने का। एंड दिस इज़ ऑल्सो मिडिल क्लास बैटल आई बिलीव, बिकॉज कोई अमीर आदमी कायदे आज़म में मज़ार नहीं जा रहा है ईद पर। अगर तो आपको वाकई ये कंसर्न होता है कि औरतें सेफ़ हों और औरतों का मसला है, तो मीनार पाकिस्तान पर 400 लोगों ने जो एक टिकटॉकर के साथ किया था, वो सबके सामने पूरी कौम ने उस टिकटॉकर को गालियाँ दी, उस टिकटॉकर को विलनाइज किया, बोला ये स्टेज था, बोला ये औरतें होती ही झूठी हैं। तो भाई आपको सेक्सुअल हरासमेंट से तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जो सेक्सुअली हरास करे औरत को वो इस कौम का डैडी बन जाता है, उसको हम हीरो मान देते हैं। कोई अपनी बीवी को मारे, उसकी बीवी तस्वीरें पोस्ट करे, उस आदमी को हम फिल्म स्टार बना देते हैं। तो हमें औरतों को, औरतें हरास ना हो, ये हमारा मसला तो नहीं है। और जो लोग ये प्रिटेंड करना चाहते हैं कि मैं ये बातें कर रहा हूँ, ऐसा तो कोई रेसिज्म है ही नहीं,
जाकर आप कमेंट्स देख लें, जाकर आप लोगों से बात कर लें, लोग नॉर्मल ये बातें करते हैं। जब मैं किसी से पूछा कि यार सिंध में इधर उधर ट्रैवल कर लो, इसे ब्रो मैं कराची से बाहर नहीं जाता, मैं लुटना थोड़ी है। यही अगर कोई बोले मैं पाकिस्तान नहीं आता, मैं लुटना थोड़ी, आप बोले एक्सक्यूज़ मैं पाकिस्तान इज़ अ डाइवर्स कंट्री। हमने तो मलाला को गालियाँ देना शुरू हो गई थी कि भाई तू ये कैसे कह रही है, तुझे यहाँ पर गोली लगी। कितनी स्कूल लड़कियाँ और हैं जो जाती हैं, सिर्फ मलाला की बात क्यों हो रही है? जो लोग लड़कियाँ रोज़ स्कूल जाती हैं वापस आती हैं वो नहीं। वहाँ पे आपको ये हो जाता है कि हर पाकिस्तानी के बारे में ये कैसे बोला। यहाँ पर आप होते हैं हाँ तो फिर सराइकी ऐसे होते हैं ना, पश्तून ऐसे होते हैं ना। वहाँ आप जाएं, आप न्यूयॉर्क जाएं, कोई आपको बोले अभी तो पाकिस्तानी भिखारी छापड़ी, गो बैक टू योर कंट्री, यू अगली, योर कल्चर इज शिट, ये वो, और फैक्ट्स भी देना अगर शुरू कर देंगे, हाँ भाई तेरे मुल्क में ये होता है, ये होता है, ये होता है, आप क्या बोलोगे? आप रेसिज्म बोलोगे ना। और यहाँ पर आकर आप वही रेसिज्म करते हो क्योंकि यहाँ पर आप इन पावर हो। वहाँ पर आपको कोई गैर मकामी कह के आपके मुंह पर थूके तो आप बोलेंगे आई कम हियर टू वर्क, आई ड्राइव टैक्सी। यहाँ पर आपका होता है कि नहीं, सारे के सारे निकल जाएं। क्या कल्चर है कराची का? शाम में आपने चाय पे बैठना है, कौन चलाता है चाय वाले? मकामी लोग चलाते हैं कराची के सारे चाय ढाबे। हर कराची का लौंडा हर रात जिस चाय ढाबे पे बैठता है उसका नाम कोयटा चाय होता है। नान जो पकते हैं, हर कराची वाला नान रोटी खाता है, कौन बना रहा होता है वो नान रोटी? तो एक ये मैजिकल जो आपका है ना, एक कोई एआई में सिमुलेशन डालें कि भाई एवरीबडी जिसका दादा कराची में नहीं पैदा हुआ उसको डिलीट कर दें, फिर देखें शहर में होता क्या है। आप लोग खुद शहर से मूव आउट हो जाएंगे। सो द होल पॉइंट ऑफ द स्टॉप सिंधी हेट्रेड वाज टू raise awareness about these issues, not just against one community but against all, and to show you कि कितना ज़्यादा रेसिज्म होता है, कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता भी नहीं रेसिस्ट हैं बट एक्चुअली काफ़ी रेसिस्ट हैं। एक अगर मैं समरी कर सकूं इस पूरी मूवमेंट की, कुछ इसके बाद ऑलरेडी बहुत सारे और टॉपिक्स हैं दैट आई हैव मूव्ड ऑन टू, बट देयर वाज इम्पॉर्टेंट टू पुट अ बटन ऑन दिस इंटायर थिंग। तो ये मैं अब आप लोगों को एक अपनी तरफ से रूल बुक तो नहीं कहेंगे, एक शीट दे रहा हूँ कि भाई देख लें चीज़ें, कि अगर तो कोई ऐसा है जिसको नहीं पता रेसिज्म होता है तो ये समझ लें। पहली है ब्लेमिंग द इंटायर कम्युनिटी फॉर द एक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल। ये तो बड़ी बेसिक डेफिनेशन है रेसिज्म की, पूरी वीडियो में भी मैंने समझाया है। सिंधी स्पेसिफिक ये है कि आप जब सारे सिंधीज़ को एसोसिएट करते हैं पीपीपी के साथ, या सिंध की पॉलिटिक्स आपको लगता है सिर्फ पीपीपी है, या पीपीपी के किसी एक्शन के लिए भी आप हर सिंधी को गाली देते हैं। इसी तरह मरीम नवाज़ अगर जहाज़ ले तो कोई नहीं बोलता अबे सारे पंजाबी ये इमरान खान जो भी करे कोई नहीं कहता सारे पश्तून सारे पंजाबी, बिकॉज ही इज़ हाफ एंड हाफ। लेकिन पीपीपी की जो ये एसोसिएशन है ये रेसिस्ट है, बिल्कुल रेसिस्ट है। या अगर कोई सिंधियों के बारे में बात करें तो आप देखें पीपी, देयर इज़ सो मच टू सिंध बियॉन्ड पीपीपी। दिस इज़ लाइक अगर कोई भी अलकायदा को क्रिटिसाइज़ करने के लिए बोलना शुरू कर दे मुस्लिम आर टेररिस्ट, और कोई आकर बोले नो ब्रो ऑल मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट, आप बोलें यू अलकायदा पेड शिल, यू डिफेंडिंग अलकायदा। ये इतनी ही जहालत है आप लोगों की। इसी तरह यूजिंग वर्ड्स और थिंग्स दैट सिंधीज रिस्पेक्ट एज स्लर्स। अजरक को आप लोगों ने मजाक बना लिया है, अजरक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के लिए आप गधों को पहना देते हैं, या ये हाँ 5000 साल की तारीख तो है ना भाई, तेरी नहीं है तो इसमें हमारी क्या गलती है। ये जो चीज़ें हैं ना कि कोई कम्युनिटी इसी चीज़ की रिस्पेक्ट करती है, उनकी हिस्ट्री है, उसको आप एज जोक्स यूज़ करें, स्लर्स यूज़ करें, या आपके लिए ये हो कि किसी को करप्ट दिखाना है तो सिंधी टोपी बना दो, सिंधी अजरक बना दो। ये जो है ना ये सारा रेसिज्म होता है दुनिया भर में। अगेन जो मुसलमानों वाली एग्जांपल है, इंडिया में देयर इज़ दिस प्रॉब्लम। वो पाकिस्तान से भी कुछ लोग जा चुके हैं जिन्होंने आके टेररिज्म किया है, वो दिखाने के लिए हर मूवी में मुस्लिम को टेररिस्ट बनाए, मुस्लिम को बुरा दिखाएं। आपको प्रोपेगेंडा भी नज़र आता है, रेसिज्म हेट्रेड भी नज़र आती है, ख़ुद आप ये इधर यही करते रहते हैं। कराची और सिंध बोलना ये रेसिज्म है, अगेन ये हेट्रेड है, बिकॉज इट्स लाइक सेइंग टेल अवीव इज़राइल, क्योंकि आपकी जो हिस्ट्री है और उसकी अगेन नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स, कुछ पूरी वीडियोस हैं कि कितना ब्रूटली आपने 1947 के बाद कराची को एनेक्स किया, सिंधी को साइडलाइन किया, सिंध गवर्नमेंट को साइडलाइन किया, सिंधी कौम को साइडलाइन किया। तो उसकी एक बड़ी ब्रूटल तारीख़ है। तो ये बातें करना उसके बाद ये
सिर्फ सेमेंटिक्स नहीं है, ये एक हेट्रेड की तारीख आप इन्वोक करते हैं, जानबूझकर करते हैं, आपको भी पता है क्या है। और फाइनली झूठी झूठी हिस्ट्री बनाना, ये कि 1947 में कुछ भी नहीं था, यहाँ तो रेगिस्तान था, ये उसी तरह की बातें हैं कि जो कहते हैं तेल अवीव बनने से पहले तो कुछ भी नहीं था। ये जो चीज़ें हैं ये हेट्रेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वाहिद यही हेट्रेड है। इस वीडियो में भी मैंने एंटी पश्तून सेंटिमेंट, एंटी सराइकी सेंटिमेंट की बात की है। ये चीज़ें मैं कई वीडियोस में कर चुका हूँ। कोई इंसान महाजरों को गालियाँ देता है, उनको गैर मुकामी बोलता है, हिंदुस्तानी बोलता है, रॉ के एजेंट बोलता है, वो भी गलत है, वो भी कंडेमेबल है। ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी विलन है, एक कम्युनिटी हीरो है। नो, हिस्ट्री इज़ अ लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट. So please unlearn this racism, realize notions of power, realize what privilege is, और इतने भी entitled ना बने कि औरों को गालियाँ देने का आपको लगे आपके पास हक है. Stop all kinds of racism. Just like Black Lives Matter movement does not mean that white lives do not matter. इस तरह Stop Sindhi Hate does not mean Start Punjabi Hate. जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस इतना मुश्किल क्यों हो रहा है मुझे बोलने में, हैं वो पॉइंट आउट करें. जिस तरह हमने फेडरल स्ट्रक्चर की बात की है जिसमें पंजाब की वेटेज ज़्यादा है, बट आम पंजाबी से नफरत ना करें. मैं तो इतनी दफ़ा रैंडमली पंजाबी बोलना शुरू कर देता हूँ, लोग बोलते हैं खुदा का वास्ता है मत बोल, दिस इज़ पंजाबी हेटरेड, यू ट्राइंग टू स्पीक पंजाबी, बट दिस इज़ हाउ मच आई लव पंजाबी कल्चर. तो नफ़रत लोगों से मत करें, प्यार करें लोगों से, और ईद के दिन तो कम से कम खुशियाँ मनाएं विदाउट हेट्रेड, विदाउट जीनोफोबिया, विदाउट तासुब. और अगर तो खुदा ना खास्ता आपके घर में ये चीज़ें आपको सिखाई गई हैं या आपके वालिदैन के बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ the ethnic conflicts that unfortunately happened from the 70s to until recently, वायलेंस जितना हुआ है उनके उस एक्सपीरियंस की वजह से अगर वो नफ़रतों में डूब गए हैं तो उस चीज़ से बाहर आ जाएं. बिकॉज वी रिपीटेडली सीन whether it was 947, whether it was 1971, whether around the world the Rwandan genocide और रोहिंग्या मुस्लिम, ऐसी करोड़ों एग्जाम्पल्स हैं कि यार थिंग्स टर्न वायलेंट वेरी क्विकली. गुजरात में देख लें क्या हुआ. तो इस चीज़ को पॉइंट आउट करें, निप इन द बट करें. भले आपके माँ बाप ने आपको ये नफ़रत सिखाई हो, गलत झूठ बोला हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एडल्ट्स हैं, इससे बाहर आएँ, प्यार करें, नफ़रत कम करें. और थैंक यू.